तो दोस्तों फिर से नए क्लास में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट बताया था मौर्य, लास्ट क्लास में बताया था मौर्य वंश। अब हम क्या बताएंगे, शुंग वंश का, जो मौर्य वंश के करने के बाद। तो उससे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है द विजय बुक, यूट्यूब पे। तो अभी क्या है, शुंग वंश। आपको पूरी हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब एक दूसरे से कोरिलेशन कैसे हैं सारे मैं क्लियर कर दूंगा, एक दूसरे से रिलेशन। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैसेज करें, मैं डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। शुंग डायनेस्टी, डायनेस्टी का स्प्लिट थोड़ा बताऊंगा। शुंग डायनेस्टी ये कब से कब हुआ था, तो ये 185 से लेके 73 ये काल रहा। लगभग वो 100 साल 100 साल जैसे राज किए इन लोग ने। 100 साल में इसमें कितने राजा हुए, टोटल 8 राजा हुए। 1 2 3 4 7 8 राजा हुए टोटल। पहले तो मैं बताया था जैसे पुष्यमित्र शुंग, ये कितने साल का है, ये टोटल 185 से लेके 149। ये क्या था, फाउंडर। ये किसको हराए थे, बृहद्रथ को। हाँ, बृहद्रथ को हटा के शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर होता अग्निमित्र शुंग। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। 149 से 141, डेट जरूर याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। ये इनका पुत्र था, सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद आ गया देव शर्मा। शुंग, ये ज़्यादा दिन नहीं चला, ये 141 से 140। ये सारे जो डेट है BCE में भी चल रहे हैं। घट रहे हैं तो मतलब BC, अगर बढ़ेंगे तो CE। तो 2 डेट लिखा रहेगा, अगर ये डेट घट रहा है तो मतलब BC। अच्छा, BC और CE में दोनों में अंतर मैं आपको बता दूंगा अगले किसी क्लास में, इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि BCE, CE और AD और ये सब का बनाया गया। कुछ रीजन रहता है कोई चीज़ के पीछे इतिहासकारों का। शुंग, ये कब से कब थे, 140 से 135। फिर इसके बाद आए वेत्सर्म के बाद अभिमात्र शुंग डायनेस्टी। ये कितने साल चले, 135 तो एक ये रहेगा। इसके बाद 6 साल साथ के तो 129। क्या नाम है, अभिमात्र। फिर इसके बाद है शूद्र शर्म शुंग। ये कहाँ से कहाँ, 129 से लेके 124। फिर 7वां जो था मयूर श्रम शुंग,
मयूर सम सुंग, ये रहे 124 में खत्म हुए, तो 124 के बाद ये शायद 22 साल थे। हाँ 22 साल तो ये टोटल हो गया। वेद श्रम द्वितीय, वेद श्रम द्वितीय, अच्छा ये द्वितीय तृतीय चौथे ऐसे लिखा रहेगा। ये मैं बताता हूँ इसके बारे में। 102 से लेके ये 73 सफर। हाँ ये द्वितीय जहाँ लिखा रहता है, ये क्या है, ये इनका नाम नहीं है। ये इतिहासकारों ने बाद में इनके नाम के आगे 1 2 लगा दिया, हाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे सेम नाम से अगर कोई पहले है तो उसके इंस्क्रिप्शन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, हाँ कहीं पर जो मिला है कुछ भी ऐसे खुदाई भी तो वहाँ पर नहीं, तो इतिहासकारों ने नाम कर दिया 1 रोमन अक्षर में, 2 3 और ऐसे करके द्वितीय ऐसे करके कर दिए। तो ये हमेशा कभी भी आप ऐसे अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो ये इसके पहले वेद श्रम कहीं ना कहीं आए होंगे। देखो ये देखो वेद श्रम है ना, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला, तो कंफ्यूजन ना हो कि हम किस वेद श्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए नाम से पहले ये कर दिया जाता है। इसको ऐसे 1 भी लिख सकते हैं हम, वेद श्रम 1। तो इसका मतलब समझ लो कि अगला वेद श्रम 2 जरूर आएगा या 3 आएगा कभी, अगर ऐसा लिखा है। तो ये हो गया लास्ट सत्य। इसकी क्या राजधानी क्या थी, मथुरा, ज्यादा करके मथुरा या पाटलिपुत्र। मथुरा और पाटलिपुत्र में थे। इसके समय बौद्ध और जैन धर्म दोनों का संरक्षण हुआ। इनका ये था, बौद्ध और जैन धर्म दोनों का संरक्षण हुआ। संरक्षण अच्छा, इसमें जो पुष्यमित्र शुंग है ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे शायद, बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ये क्या किया, अशोक के जो बने हुए स्मारक थे इनकी रक्षा करवाए। स्मारक जो बनवाए थे अशोक ने कलिंग के बाद, ये सबको संरक्षण करवाया शुंग वंश ने। इसके बाद फिर आ गया ये धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और इसके बाद आगे अगला जो वंश है कुषाण वंश, 73 ईसा पूर्व में BC के बाद कुषाण। तो ये था आज का ये चैप्टर शुंग डायनेस्टी के ऊपर। तो होप सो सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे बनाने के लिए। और आपका धन्यवाद, अपने पूरे वीडियो में बना रहा है इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।